अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपने खबर पढ़ ली होगी, आप तक पहुंच गई होगी कि कराची का वो अस्पताल जहां पे एक बच्ची बेचारी 10 महीने की थी, उसको प्रॉबेबली गलत इंजेक्शन लग गया और वो उसकी डेथ हो गई। वो सीएम सिंध के ऑर्डर्स के बाद उस अस्पताल को बंद कर दिया गया और बंद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना भोंडा और बेवकूफ़ाना हुक्म देने की सीएम सिंध को ज़रूरत क्या थी। इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि सीएम सिंध को और सिंध की पूरी काबीना को और यानी पीपल्स पार्टी वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने डील करना था, और उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स के आगे अपने सर झुका के बाजमात उन्होंने कहा अस्पताल ही बंद कर। अब अस्पताल खोलेंगे कैसे, यानी वो कौन सा टाइम होगा कि जिस पे वो अस्पताल खोलेंगे। पहले ये वो बता दें हमें कि अब अस्पताल क्या करेगा। 5 लाख फाइन देगा, 50,000 फाइन देगा, 50 लाख फाइन देगा, उसके बाद खुलेगा, क्या होगा? या कि अस्पताल अब टोटल बंद हो जाएगा, मसमसार कर देंगे, गिरा देंगे। इतने स्टूपिड यानी जो है ना इकदामात लेने का मतलब है कि हुकूमत जो है टोटली एट लॉस है, उसको नहीं पता उसको क्या करना चाहिए। आकर इसका एक सबसे पहले नुकसान बताता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल है और अगर इस तरह से आपने इमरजेंसीज को और एक्सीडेंट्स को डील करना है या इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स को डील करना है, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आइंदा इमरजेंसी में किसी भी मरीज को लेने से इनकार कर देगा और कहेगा हमने नहीं लेना, तुम इसको ले जाओ, अपना जना में ले जाओ, इसको मेयो में ले जाओ, गंगाराम ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, इसको हमने नहीं देखना। और जब स्टेबल होगा तो फिर लंबा इलाज कराने के लिए हमारे पास ले आना, पैसे खर्चने के लिए। नो, दूसरी तरफ बात यह है कि क्या हमारी मेडिकल प्रैक्टिस और लीगल प्रैक्टिसेस जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड से ज़्यादा एडवांस हो गई हैं? क्या अमेरिका में अस्पताल बंद होते हैं, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इधर अस्पताल बंद कर देते हैं अगर एक केस हो जाए मैल प्रैक्टिस का? अच्छा, वहाँ पे क्या होता है? अगर इस तरह से बंद करना शुरू हो जाए वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है दिन में पता नहीं दर्जनों केसेस हो रहे होते हैं, तो अस्पताल ही कोई ना रहे और इलाज ही कोई ना हो। देखें, अगर एक एलिगेशन ये है कि बच्ची को गलत टीका लगा, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे कर सकती है? पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख सकती है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है पुलिस को, या उनकी फोर्स में कोई और डॉक्टर्स नहीं है सारे जो आके कॉन्स्टिट्यूट किए हों बोर्ड, वो बताएंगे जी यहाँ पे ये हुआ था। यूजुअली ऐसे हालात में क्या होता है कि वो जो उसकी वजह डेथ होती है, लेट्स से किसी की लिखी है कि जी हार्ट फेलियर है या डायबिटीज है, जो भी है वजह डेथ, उस स्पेशलिटी के 3 या 4 डॉक्टर्स आप उनका बोर्ड बनाएंगे और वो उस बच्ची का पूरा ट्रीटमेंट जो है उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको टाइमलाइन पे देखेंगे और उसकी इमरजेंसी में जितनी देर वो रही, उसकी जितनी रिपोर्ट्स हैं उसको देखेंगे, इसको क्या क्या दिया गया, क्या क्या रिएक्शन आया, उसके जो सिम्टम्स लिखे होंगे डॉक्टर ने कि जी इसने आंखें खोली, आंखें बंद की, पीली हो गई, लाल हो गई, या इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो सब उसको इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद वो अपना एक प्रोग्नोसिस देंगे। अगर फर्ज करें उनको ज़रूरत पड़े और फिर वो उसका क्या कहते हैं टिश्यू प्रोक्योरमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी उसका प्रॉपर लीगल तरीका है। क्या बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, या उसके बाद उसकी जो है बॉडी में से किस तरह से वो सैंपल्स लेंगे और उसका फोरेंसिक टेस्ट होगा ताकि फोरेंसिक एविडेंस आए कि कौन से केमिकल्स से, कौन से एल्कली थे, कौन से एसिड, किसका रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन हुआ, एंड व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ डेथ। जब वो सुपीरियर डॉक्टर्स जो हैं वो करेंगे तो वो अपनी सिफारिशात और गुजारिशात जो हैं वो सबमिट करेंगे और वहाँ पे PMDC इन इफेक्ट होगी। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है उनको सामने आना पड़ेगा और उसके बाद अगर नर्स रिस्पॉन्सिबल है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा और उसका पर्टिकुलर्स निकाले जाएंगे कि किसी अस्पताल में वो जॉब नहीं कर सकती। अगर डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होगा और वो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है उनको पता होगा। ये तरीका बिल्कुल यानी बिल्कुल भोंडा किस्म का तरीका है और ये मुराद अली शाह या पूरी सिंध काबीना जो है उसकी नलायकी का जोर जोर से एक मुंह बोलता सबूत है कि आके अस्पताल को बंद कर दिया। डॉक्टर्स और अस्पतालों से या पैरामेडिकल स्टाफ से या लैब टेक्नीशियन से डील करने का ये तरीका नहीं होता। अपने लीगल प्रोसीजर को सही करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करें, खुद आप समझ तो लें कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। वो जैसे घर वाले शोर मचा देते हैं कि जी अस्पताल ठीक था, वो
नर्स ने आके गलत टीका लाया तो उसके बाद मर गया। तो अगर ठीक था तो घर से क्यों लाए थे अस्पताल में? देखें, ये बात नहीं होती है। आप जो है ना डॉक्टर्स की इज्जत करना सीखें, हॉस्पिटल्स की रिस्पेक्ट करना सीखें, वरना ये इमरजेंसी में आपको डील करना छोड़ देंगे और फिर हम लोग इनकी मिन्नतें करेंगे, हम लोग इनके आगे हाथ जोड़ रहे होंगे कि प्लीज़ ये मत करो, ये मत करो। उनको इतना मत उनको गैर कानूनी तरीक़ों से ज़दकोब करने की कोशिश करें। ऑल ऑफ दिस शुड हैव हैपेंड बट विद अ मच बेटर मेथड। यानी अस्पताल नहीं बंद होना चाहिए था। जिम्मेदार डॉक्टर या जिम्मेदार नर्स जो है उनको अपना जो है कवानीन के मुताबिक ज़रूर सज़ा होनी चाहिए थी। जो भी मेल प्रैक्टिस के ऊपर कवानीन मौजूद है, लेकिन मेल प्रैक्टिस मैं नहीं जज कर सकता, मुराद अली शाह नहीं कर सकते, उस्मान बुज़दार नहीं जज कर सकते। ये उसी मरीज के, उसी मर्ज के जो सुपीरियर डॉक्टर्स हैं ना, उनका बोर्ड इसको जज कर सकता है। प्लीज़ इस तरह के फैसले मत किया करें। पॉपुलर फैसले करने के लिए, अपने आप को अवाम दोस्त दिखाने के लिए, इससे जहालत जो है वो टपकती है। डॉक्टर्स की इज्जत करना सीखें। Until the next time, Allah Hafiz.